नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है और देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 20 जून 2026 को 2,000 रुपए की अगली किश्त भेजी जाएगी। हालांकि इस बार सरकार ने इस महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी उन्हें इस किश्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं या आपके परिवार में कोई किसान इस योजना का फायदा ले रहा है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि 23वीं किश्त कब आएगी, किन किसानों को पैसा मिलेगा, एक ई-केवाईसी आखिर क्यों जरूरी है और आप घर बैठे कैसे अपनी ई-केवाईसी और लाभार्थी स्थिति चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 23वीं किश्त की। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त 20 जून 2026 को जारी की जानी है और इस दिन पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे 2,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी, जिससे किसी भी प्रकार के बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो जाती है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना में है। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि एक साथ नहीं बल्कि 3 किश्तों में दी जाती है। प्रत्येक 4 महीने के अंतराल में आपको 4,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे भेजे जाते हैं। इस तरह साल भर में किसानों को 3 किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं। अब ये राशि किसानों के लिए खेती किसानी के विभिन्न खर्चों में मददगार साबित होती है। किसान इस पैसे का उपयोग बीज खरीदने, खाद लेने, सिंचाई के खर्च पूरे करने और बाकी कृषि कार्यों में कर सकते हैं। यही वजह है कि पीएम किसान योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या सभी किसानों को 23वीं किश्त का लाभ मिलेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन्हीं किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होगी। यदि किसी किसान ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है या उसकी जानकारी सत्यापित नहीं हुई है तो उसकी किश्त अटक सकती है या आगे उन्हें नहीं मिलेगी। ई-केवाईसी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है और सरकारी सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचती है। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी गई है कि 20 जून से पहले अपनी ई-केवाईसी की स्थिति जरूर चेक कर ले। अगर प्रक्रिया अधूरी है तो तुरंत इसे पूरी कर ले। तो अब जानते हैं कि ई-केवाईसी आखिर कैसे की जा सकती है। सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर आपको ई-केवाईसी का एक विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपना आधार नंबर वहां पर डालना है, दर्ज करना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, प्राप्त ओटीपी को निर्धारित स्थान पर आपको दर्ज करना है। यदि आपकी जानकारी सही पाई जाती है तो ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। कई बार किसानों को ओटीपी प्राप्त नहीं होता या मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी या जन सेवा केंद्र पर जाकर भी ई-केवाईसी पूरी करा सकते हैं। वहीं आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाएं, वहां नो योर स्टेटस क्लिक पर जो विकल्प होता है उस पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड उसमें दर्ज करें। जानकारी सबमिट करने के बाद आपकी लाभार्थी स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहीं पर आप ई-केवाईसी का भी स्टेटस देख सकते हैं। अगर ये ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है तो उसका विवरण दिखाई देगा। यदि कोई समस्या होगी तो उसका भी वहां पर जिक्र होगा, उल्लेख किया जाएगा कि ई-केवाईसी हुई है या नहीं। किसानों के लिए ये जांच करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी तकनीकी त्रुटियों के कारण किश्त रुक सकती है, रुक जाती भी है। जैसे बैंक खाते में गलत जानकारी होना, आधार और बैंक का लिंक ना होना, नाम में अंतर होना या ई-केवाईसी अधूरी होना। यदि टाइम रहते, समय रहते इन समस्याओं को ठीक कर लिया जाता है तो किस्त प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ई-केवाईसी सत्यापित नहीं है तो इसके बाद आपकी किश्त अटक सकती है।
सरकार लगातार पीएम किसान योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसी कारण समय समय पर लाभार्थियों को सत्यापित किया जाता है, आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी कराई जाती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी सहायता वास्तव में जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो अभी से अपने दस्तावेजों की जाँच कर ले, सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर सही है, बैंक खाता सक्रिय है, आधार से लिंक है और KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसा करने से 20 जून को आने वाली 23वीं किश्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते पर पहुंच जाएगी। तो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, 20 जून 2026 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की जाएगी। पात्र किसानों को 2000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन इस लाभ को प्राप्त करने के लिए KYC बहुत जरूरी है। बार बार मैं यही चीज दोहरा रही हूँ और इसलिए आपने अभी तक अगर KYC नहीं कराई है, तुरंत इस प्रक्रिया को पूरी करें, अपनी लाभार्थी स्थिति को जांच लें। योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और सरकार चाहती है हर पात्र किसान तक समय पर ये सहायता राशि पहुंचे। बहुत टाइम से किसानों को इस किश्त का इंतजार था और अब तारीख का भी ऐलान हो चुका है, इसलिए उससे पहले ही ये KYC जरूर करा ले। किसी भी तरह की देरी करने से बचें, सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें।